नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। सिद्धिरस्तु श्यामवृद्धिरस्तु मित्राणामुदयस्तव गतसिद्धिरस्तु श्यामवृद्धिरस्तु। पर शांति भंग कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ कहना? देखिए, जब कोई व्यक्ति महाप्रयाण पर जाता है तो हमारी परंपरा ये है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए एक शांति यज्ञ होता है। उसी परंपरा के लिहाज से पूरे विधि विधान के साथ आज नेताजी के लिए शांति यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग आए। और आज केवल यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में और हर ब्लॉक पर ये हो रहा है। और इसलिए ऐसा लोगों ने किया था क्योंकि अगर यहीं होगा तो फिर ये अनमैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसा 11 तारीख को आपने देखा होगा कोई मैनेज नहीं कर सकता। जनता ने अपने आप जो मैनेज किया सो किया। जितनी कैपेसिटी 1.5 लाख की कैपेसिटी हमारे पंडाल की है, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग बाहर थे। मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को सुरक्षित लाने में, वहाँ पहुँचाने तक में पूरे पुलिस फोर्स को दिक्कत हुई। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं ये केवल कुछ लोग बाहर के हैं, लेकिन सब इटावा और आसपास के लोग हैं, मैनपुरी, करेल वगैरह। तो यह अब नेताजी ऐसे थे कि इसमें आप किसी से भी पूछेंगे, चाहे हमारे दल का हो चाहे दूसरे दल का हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई न कोई ये ज़रूर बताएगा कि नेताजी ने मेरे लिए ये काम किया। तो ऐसे लोग भी बता रहे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे काम किए जो असंभव से थे। तो जो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में किसी नेता की मृत्यु के बाद इस तरह का ऑल पार्टी से, जो बड़े से लेके छोटे नेताओं तक का कंडोलेंसेस हैं, खुद यहाँ आए सैपई में, ऐसा कभी नहीं हुआ। नेताजी का शांति पाठ आज हो गया, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो वो नेता को खोया है, उस नेता को उत्तर प्रदेश की जनता ने खोया है जो हमेशा से गरीबों की बात करते थे, जो कमज़ोर वर्ग है समाज की उसकी बात करते थे, समाज में जो वंचित समाज है उनकी बात करते थे, जो तबका जिसके समाज में सामाजिक न्याय की ज़रूरत थी उसके बारे में उनकी आवाज़ उठाते थे। हमेशा से उन्होंने छात्रों की बात की, हमेशा से उन्होंने शिक्षा की बात की देश के अंदर। अब उनको ये लगता है कि उनकी बात करने वाला कौन है। तो ये सिर्फ एक समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा नेता नहीं खोया है, ये राष्ट्र की क्षति है और पूरे देश की क्षति है कि इतना बड़ा नेता जो समाज को
आगे ले जाने की बात करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। सर मैं आज सुबह से यहाँ पे हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ देखा, जबकि पार्टी ने ये मना किया हुआ था कि कोई कार्यकर्ता नहीं आए। मैंने देखा कि लोगों के पैर में सरिया डली हुई है, चल नहीं पा रहे हैं, बैसाखी से आ रहे हैं, 90 साल के 80 साल के, और उनका कहना है कि हमें बस नेताजी से स्नेह था, इसलिए इस तरह से आ रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि सभी ज़िलों में हवन चल रहा है, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में, और आप ये मान के चलिए कि पार्टी के तो लोग करे रहे हैं, जो पार्टी में, जो हमारी समाजवादी पार्टी में नहीं भी है, वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत थे। और जिनकी आप बात कर रहे हो कि आप देखो, छोटे छोटे बच्चों से लेके 7-8 साल 5 साल के बच्चों से लेके बुज़ुर्ग जो आज 95 साल के 98 साल के हैं, जो चल नहीं पाते हैं, किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पे, उनका जो जिस तरह का यहाँ पे उनका अंतिम दर्शन के लिए आए थे, आज हवन के लिए आए हैं, तो कितनी कितनी दूर से वो हवन में शामिल हो रहे हैं, सोचिए आप। सर एक मेरा पर्सनल सवाल है, आप कब मिले थे पहली बार नेताजी से? नेताजी से मैं मिला था जब मैं कक्षा 12वीं में था। हालांकि 12वीं कहने की बात है, 10वीं पास की थी। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी पहली, तो इटावा में, इटावा डाक बंगले में, तो कि हम लोग थोड़ा सा उनसे प्रभावित रहते थे। तो मिलते ही उन्होंने सबसे पहले, जैसे ही मैं उनसे मिला, हम 4-5 लड़के थे, गांव से गए थे, तो जैसे ही हमने देखा, मुझे अभी भी याद है, तो ऐसे करके ये जैसे खड़े हुए, ऐसे बड़ा, और बताओ, ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानते हैं। फिर मुझसे किसी ने पूछा, नहीं ये, अरे पट्टी पार के हम नहीं जानेंगे, हमें बताओगे पट्टी पार के लड़के हैं, इन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर हमसे बोला क्या कर रहे हो, तो हमने बोला अभी 11वीं में, 12वीं के बाद आना और पढ़ना, और साथ में भी पूछा अभी तुम लोगों ने खाना खाया, नहीं खाया तो एक उनके साथी बोला इनको खाना खिलाना और कोई ज़रूरत हो तो बताना। मैंने कहा ठीक है। और नेताजी, तो पहली मुलाकात आज तक, वो जो 4-5 लड़के थे आज तक नहीं भूले हैं, और आज भी उनकी वो यादें हम लोग सजोए अपने साथ लेके चलते हैं। आपका जाना पहचाना भरोसेमंद नाम सूफी टेलर्स। हमारे यहाँ किफायती रेटों में कोट पैंट, जैकेट, शेरवानी बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ सभी तरह का कपड़ा भी उचित रेटों में उपलब्ध है। दीपावली के मौके पर बेहतरीन ऑफर, कोट पैंट की सिलाई मात्र 2500 रुपए, 3 पीस सूट की सिलाई 3000 रुपए में सिलवाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है सूफी टेलर्स, शान मोहम्मद उर्फ शानू, मोबाइल नंबर 9058878380 और 7055089620। नैनी ग्लास कारखाने के सामने, अशरफगंज रोड, फिरोजाबाद।